गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके मेन क्वेश्चन सब डिस्कस हो चुका। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखें और उसको उन बच्चों को शेयर कर दें जिनको जरूरत हो। आ जाइए हम समझेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? जैसे सेट थ्योरी के बाद जो स्टार्ट होगा, आपका रिलेशन का पार्ट स्टार्ट होगा और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रीजनिंग बेस्ड होंगे। इसको एज अ मैथ मत देखिए, इसको समझिए कि रीजनिंग है। रीजनिंग समझते हुए जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैथ का कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है, पहले ही हम बता दें, मैथ का कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसमें पूरा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत से बच्चों के लिए ये नया होगा। इसको एक एक चीज समझेंगे, एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन में देखिए, रिलेशन दो लोगों के बीच का होता है। जैसे हम कहें कि दो भाई हैं, ध्यान से समझिएगा। दो भाई हैं, पहला दूसरे का भाई है, तो क्या दूसरे का पहला क्या कहलाएगा? भाई कहलाएगा। ठीक है, ऐसे होता है रिलेशन फादर और सन का। जैसे आप कहोगे कि ये मेरे फादर हैं, ये फादर हैं इनके, तो कल को ये तो नहीं कहेंगे कि ये मेरे फादर हैं। जो फादर है वो तो हमेशा फादर रहेगा। तो इस रिलेशन में जैसा ए और बी के बीच का रिलेशन है वैसा रिलेशन बी और ए के बीच नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिलेशन की बात होगी। ठीक है, भाई भाई एक दूसरे का भाई हो सकता है, तो दो लोगों के बीच का रिलेशन होगा। अब देखिए, दो लोगों के बीच जैसा रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन अगर अपने आप के साथ होता है। जैसे हम कहेंगे कि मैं अपने भाई का भाई हूं, तो अपने आप का मैं क्या हूं? ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कि अपने आप का भी हम भाई हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन इस कंडीशन में अगर अपने आप की तुलना अपने आप से की जाती हो तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। उसका नाम है, एक साइंटिफिक नाम है रिफ्लेक्सिव। साइंटिफिक नहीं, मैथमेटिकल नेम बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन से याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए पहला दूसरे का भाई है और दूसरा भी पहले का भाई है, यानी कि दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ वैसा है जैसे पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है वैसे दूसरे का रिलेशन पहले के साथ है। अगर ऐसा होगा तो आप कहोगे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब दो लोगों का रिलेशन एक जैसा होना, तो उसको सेम सेम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। अब देखिए पहले का रिलेशन, देखिए पहला दूसरे का भाई है, दूसरा तीसरे का भाई है, तो क्या पहला तीसरे का भाई होगा? जब घर में तीन भाई हैं तो पहला दूसरे का भाई है, दूसरा तीसरे का भाई हम बोले तो क्या पहला तीसरे का भाई होगा? जब तीनों के बीच एक ही जैसा रिलेशन बनेगा तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। क्या नाम दिया गया है? ट्रांजिटिव। और जिस कंडीशन में या जिस क्वेश्चन में तीनों रिलेशन सही होंगे उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं, स्टार्ट करेंगे हम। देखिए इसमें लिखा है दो लोगों के बीच का रिलेशन। जैसे ए का रिलेशन बी के साथ, कुछ भी हो सकता है, अभी आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है वैसा रिलेशन ए अपने आप के साथ खुद बनाता है, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। नाम याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब इटसेल्फ का रिलेशन, यानी खुद का रिलेशन। अब देखिए ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है वैसा ही रिलेशन बी के साथ ए का होना चाहिए, यानी कि ए बी का भाई है तो आप कहोगे बी भी ए का भाई है। ऐसा यदि केस बनता है तो आप कहोगे सिमेट्रिक है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव में। ए बी का भाई है, बी सी का भाई। अब देखिए बी सी का भाई है तो यहां पे इटसेल्फ मैं लिखा हूं। इटसेल्फ का मतलब ये होता है कि ए बी का रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा लेकिन सी की बात नहीं करेगा। सी का रिलेशन आप वैसा ही बनाओगे अपने तरफ से जैसा ए बी के बीच था। बात को समझिएगा। इटसेल्फ का मतलब यह है कि जैसे ए बी का भाई है तो आप ये खुद बन जाता है। इटसेल्फ का मतलब ये खुद बन जाता है
बी और सी भी आपस में भाई हैं, और यहां पे आपको पूछा जाता है कि क्या ए भी सी का भाई है, तो आप कहोगे कि ए बी का भाई है, और हमें पता चला या खुद रिलेशन वो बताया कि बी सी भी मेरा भाई है, तो हम कहेंगे कि ए और सी भी तो आपस में भाई हुए। तो अगर ये कंडीशन सही होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव। और तीनों कंडीशन अगर सही हो जाएगा तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस, जो यहां पे लाइन ऐसे बना के एरो बना दिया हूं, इक्विवेलेंस। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, रिलेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आया है। ध्यान से समझिए, ये आप नोट कर लीजिएगा पूरा। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट लिखे हैं, बाकी 3 क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि स्टेटमेंट का ज्यादा कोई खास मतलब नहीं होता है, मेन क्वेश्चन का मतलब होता है। स्टेटमेंट एक बार फिर भी हम पढ़ के समझाते हैं, समझिएगा सब लोग। यहां लिखा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इस सेट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है? सेट का है, क्योंकि रिलेशन उसी का पार्ट है। तो कहेगा एस एक सेट है जिसमें हर एक स्ट्रेट लाइन आते हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन पे सारे स्ट्रेट लाइन आते हैं, सारे स्ट्रेट लाइन का सेट है एक। फिर आगे कहा है अ रिलेशन आर, रिलेशन को हमेशा आर से डिनोट करेगा, इज डिफाइंड ऑन एस बाई। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस सब में लगभग मिलता जुलता लिखेगा। तो वो सेंटेंस अगर ना भी पढ़े ना तो भी क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है क्या रिलेशन है। यहां पे देखिए ए का रिलेशन बी के साथ ऐसा है कि ए परपेंडिकुलर है बी पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे समझिए यहां पे देखिए ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है? ए परपेंडिकुलर है बी पे। यहां पे मैं बताऊंगा कि एक लाइन है ए जो बी पे 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो हम कहेंगे कि पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ए बी पे 90 डिग्री बनाता है, तो क्या ए के साथ वैसा ही रिलेशन बनाएगा जैसा ए बी के बीच था? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि ए परपेंडिकुलर है बी पे, तो अगर ए परपेंडिकुलर है बी पे तो क्या ए अपने आप पे परपेंडिकुलर है? कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर होता है? तो आप कहोगे कि सर परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता, पैरेलल हो सकता है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव आप काट दोगे, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। दूसरा समझिए, दूसरा कंडीशन होता है सिमेट्रिक का। अब कहा जाता है ए अगर परपेंडिकुलर है बी पे, ए परपेंडिकुलर है बी पे, यहां पे देखिएगा क्या लिखा है, ए परपेंडिकुलर है बी पे, तो क्या बी भी परपेंडिकुलर है ए पे? तो आप कहोगे ए 90 डिग्री बनाता है बी पे, तो बी क्या 90 डिग्री ए पे बनाता है? तो बिल्कुल सही है, ए परपेंडिकुलर है बी पे तो बी भी ए पे परपेंडिकुलर है, यानी कि सिमेट्रिक आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, तीसरा आप चेक करोगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे होगा? ए और बी, देखिए क्या लिखा है पहले, ए और बी, ए बी के बीच जैसा रिलेशन दिया है वैसा बी और सी आपस में बना लेते हैं, खुद ये रिलेशन बना लेंगे। तो ए और बी परपेंडिकुलर है आपस में, तो आप बी को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाओ और कह दो यहां पे एक लाइन सी है जिसपे बी परपेंडिकुलर है। आप कहोगे बी परपेंडिकुलर है सी पे, क्यों? क्योंकि ए बी के बीच जैसा रिलेशन होगा वैसा बीसी खुद बना लेंगे। यहां पे लिखा है इटसेल्फ, बीसी खुद वैसा रिलेशन बना लेंगे जैसा ए बी के बीच था। तो आप कहोगे बी परपेंडिकुलर हो गया सी पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या ए और सी के बीच वैसा ही रिलेशन है जैसे ए बी के बीच था? तो ए और सी के बीच, ए को आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, ए और सी के बीच वही रिलेशन है जो ए बी के बीच था। तो आप देखोगे ए और बी के बीच क्या रिलेशन था? परपेंडिकुलर का। तो क्या ए और सी आपस में परपेंडिकुलर हैं? ए लाइन है पूरा ए का और ए है सी का, तो आप देखो परपेंडिकुलर है? नहीं है, क्या है? पैरेलल है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? तो इसमें देखिए
आंसर आपका ए बी सी डी के फॉर्म में दिया होगा। तो ऑप्शन में लिखा होगा, जैसे ऑप्शन पढ़ के हम बता देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, हम पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए आपके एग्जाम में कैसे ऑप्शन लिखे होंगे। पहला ऑप्शन ए लिखा है, ए ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में कहा है, जो भी क्वेश्चन में कहा है उसका आंसर ये है कि रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए क्या रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव तो काट चुका हूं ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए सिमेट्रिक के सामने टिक किया हूं, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आपका कट गया है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये बड़ा ध्यान से समझने वाला है, आप लोग समझ लीजिएगा, बार बार रिपीट करके इसको देखिएगा तब समझ में आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको हम रब कर दें। देखिए अगले क्वेश्चन के लिए स्पेस यहां पे बना लेते हैं, क्वेश्चन को मिटा के पहले क्वेश्चन को यहां पे आपका सॉल्यूशन करके बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, देखते जाइए। इसमें लिखा है स्टेटमेंट वैसा ही कुछ लिखेगा इसमें भी, जो क्वेश्चन से खुद पता चल जाएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा कि ए का रिलेशन बी के साथ ऐसा है कि ए पैरेलल है बी पे, ये जो साइन बना है ना दो लाइन, ये पैरेलल का साइन है, ए पैरेलल है बी के। तो आप कहोगे कि एक लाइन है ए जो पैरेलल है लाइन बी के। तो अब देखो ए बी के बीच जैसा रिलेशन था वैसा क्या ए अपने आप के साथ बनाएगा? आप यहां पे आइए, ए का रिलेशन ए के साथ वैसा ही होगा क्या जैसा ए बी के बीच है? मेरी बातों को ध्यान से समझिए, कहा है ए का रिलेशन ए के साथ खुद वैसा ही होगा क्या जैसा ए बी के बीच है। तो आप कहोगे कि ए और बी पैरेलल हैं, तो ए अपने आप के पैरेलल होगा। इसी पे दोबारा तिबारा लाइन खींच के देखो कि पैरेलल है कि नहीं। कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होता है, क्यों? क्योंकि वो लाइन ओवरलैप करता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। जब तक लाइन आपस में कट ना करे तब तक हम पैरेलल बोलेंगे। दो लाइन अगर सीधे जा रही हो, कहीं पे कट ना करें, तो उसी को तो पैरेलल बोलते हैं। तो एक लाइन पे बार बार लाइन खींचो तो उसको भी क्या बोलेंगे, पैरेलल। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव आपका सही हो गया। अब आइए सिमेट्रिक में, ए और बी के बीच जैसा रिलेशन होता था वैसा ही क्या बी और ए के बीच भी होगा? तो आप कहोगे कैसा रिलेशन होता था? तो आप यहां पे कहा है ए और बी आपस में पैरेलल थे, तो बताइए क्या बी भी ए के पैरेलल होगा? तो जाहिर सी बात है, ए अगर पैरेलल है बी के तो बी भी ए के पैरेलल होगा। ये तो करेक्ट है, देखते ही आप टिक कर दोगे। तीसरा देखिए, ए बी के बीच जैसा रिलेशन था वैसा बी सी खुद आपस में बना लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ए बी के बीच जैसा रिलेशन था वैसा बी सी खुद आपस में बना लेंगे। तो ए बी के बीच रिलेशन कैसा था, पैरेलल का, तो बी सी भी आपस में पैरेलल का रिलेशन बना लेंगे। बी और सी भी आपस में पैरेलल का रिलेशन बना लिए। तो यहां पे लिखा हूं क्या ए सी के बीच वैसा ही रिलेशन होगा जैसा कि ए बी के बीच था? तो आप कहोगे कि ए बी के बीच पैरेलल का रिलेशन था, तो ए और सी आपस में कैसे होंगे? तो भाई ऐसे अगर कहें, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, तीन मार्कर हैं, तीनों आपस में ऐसे हैं, पैरेलल है, ठीक है, कहीं पे टच नहीं करते। अगर पहला पैरेलल है दूसरे के, पहला पैरेलल है दूसरे के और दूसरा पैरेलल है तीसरे के, तो पहला और तीसरा आपस में कभी टच करेगा? नहीं करेगा। तो तीनों आपस में पैरेलल कहलाएंगे। अगर पहला पैरेलल है दूसरे के, दूसरा पैरेलल है तीसरे के, तो पहला और तीसरा आपस में भी पैरेलल होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को भी आप टिक कर दोगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो तीनों नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं बोलता है, डायरेक्ट क्या बोलता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस। क्लियर हो गया?
इक्विवेलेंस। आप इसको समझ के नोट कर लीजिएगा, बार बार इसको देखिए तब समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको हम रब कर दें। एक एक चीज समझते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आप लोग एनडीए के एग्जाम में पुराना पेपर देखेंगे तो जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी के बीच ऐसा रिलेशन है कि ए फैक्टर है बी का, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ए इज अ, ये सेंटेंस का आ है, फैक्टर ऑफ बी। तो ए फैक्टर है बी का, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ए बी को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप यहां पे देखो रिलेशन दिया था ए बी के बीच का कि ए बी को डिवाइड करेगा। तो ऐसा कोई नंबर मान लो ना कि जो डिवाइड होता हो ए से, तो आप कहोगे बी को माना 4 और ए को माना 2। चलो भाई, जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा मान लिए कि ए बी को डिवाइड करेगा, तो ए बी को डिवाइड करने वाला ही नंबर मानना आप। तो आप यहां पे क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव। बी और ए के बीच ऐसा रिलेशन है कि बी को ए डिवाइड करता है। आप कहोगे कि क्या ए को डिवाइड करेगा, ए बी के बीच जैसा रिलेशन है वैसा क्या ए अपने आप के साथ बनाएगा। तो आप कहोगे कि ए डिवाइडेड बाई ए बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो यहां पे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो कहा था कि ए बी के बीच जैसा रिलेशन है वैसा इसको पलट दें, यानी कि बी और ए कर दें, तो क्या उन दोनों के बीच वही रिलेशन होगा जैसा ए बी के बीच था। तो कहने का मतलब ये है कि बी को जब ए डिवाइड करता है तो क्या ए को बी डिवाइड करेगा। आप कहोगे कि यहां पे हम 4 माने हैं और इसको 2 माने हैं, तो यहां पे 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 को तो 2 डिवाइड कर देगा, लेकिन 2 को कभी 4 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो इसलिए सिमेट्रिक गलत हो गया, रिफ्लेक्सिव सही है, सिमेट्रिक गलत हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव ध्यान से समझिएगा। ट्रांजिटिव में आप कहोगे कि ए और बी के बीच जैसा रिलेशन था वैसा बी सी के बीच हम खुद बनाएंगे इटसेल्फ, यानी कि बी ए से डिवाइड होता था, आप कहोगे कि सी बी से डिवाइड होता होगा। बी जब ए से डिवाइड हो रहा था तो आप कहोगे कि सी भी बी से डिवाइड होता है। ए बी के बीच जैसा रिलेशन होता है वैसा बी सी के बीच खुद बनाते हैं हम। तो देखिए, आप नंबर माने थे 4 और यहां पे 2, तो यहां पे कह दो ए अगर 4 है तो किस नंबर को डिवाइड करेगा उसी नंबर को हम मान सकते हैं। जैसे 8 मान लिया, ठीक है। ए तो इटसेल्फ का कंडीशन है, ए आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए बी के बीच था वैसा बी सी के बीच बनाना पड़ेगा। अब पूछा जाएगा कि क्या ए बी के बीच जैसा रिलेशन था वैसा ए सी के बीच होगा। तो ए बी के बीच कैसा रिलेशन था, बी को ए डिवाइड करता था, तो क्या ए सी को भी डिवाइड करेगा। देखिएगा, ए पहले है तो क्या ए सी को भी डिवाइड करेगा। तो आप कहोगे सी की वैल्यू हम यहां पे मान चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग 8, और ये पहले भी मान चुके हैं 2, तो 8 को 2 तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसलिए आप कहोगे ट्रांजिटिव सही हो गया। तो आपका आंसर होगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा उसको हम टिक कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसको रब कर दूं पहले। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मॉड वाला क्वेश्चन है। यहां पे स्टेटमेंट एक लंबा चौड़ा लिखा था, इंटीजर ऐसा कुछ करके, जिसको हम कॉपी नहीं किए, पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन मेन होता है आपका क्या स्टेटमेंट लिखा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही सारी बातें स्टेटमेंट वाली कही जाती हैं। अब देखिए, यहां पे कहा है कि ए बी के बीच ऐसा रिलेशन है कि मॉड ऑफ ए बराबर है और बड़ा है, बराबर है और छोटा है बी से। अब समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बताने जा रहा हूं।
लेस देन ग्रेटर देन साइन के साथ कभी भी इक्वल का साइन बना हो तो जो इक्वल का साइन होता है ए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक होगा। जब कभी भी ग्रेटर देन लेस देन के साथ इक्वल का साइन बना हो तो इक्वल वाला साइन अकेले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक होगा और ग्रेटर देन लेस देन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक होगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिए। जब दोनों साइन दिया होगा तो इक्वल वाला साइन रिफ्लेक्सिव, ग्रेटर देन या लेस देन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जब केवल ग्रेटर देन या लेस देन दिया हो, इक्वल टू ना दिया हो, तो जैसे पीछे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। यानी कि केवल ग्रेटर देन, केवल लेस देन दिया है तो वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों के लिए चेक होगा। इक्वल टू देता है तो उसमें कंडीशन बदल जाता है। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ए और बी के बीच का रिलेशन ऐसा है कि मॉड ऑफ ए छोटा है बी से। ठीक है, तो अब देखिए इक्वल वाला पहले चेक करेंगे कि क्या बॉन्ड ऑफ ए बी के बीच जैसा रिलेशन है वो इक्वल वाला पहले चेक करिए। इसको हटा दीजिए, इक्वल वाला, यानी कि यहां पे क्या बोला गया है, मॉड ऑफ ए बी के बराबर है। तो अगर मॉड ऑफ ए बी के बराबर है तो क्या मॉड ऑफ ए के बराबर होगा? ए ही लिखना, बी के जगह पे भी क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। तो बी के जगह पे ए लिखेंगे जब, तो हम कहेंगे कि मॉड ऑफ ए के बराबर है। तो आप कहोगे सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मॉड से कोई भी मोनोमियल वेरिएबल, मोनोमियल का मतलब एक दिया हो, जब बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आता है, लेकिन इधर सिर्फ प्लस होगा, इसलिए गलत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नेगेटिव का कोई नंबर ले लीजिए, नेगेटिव का नंबर लेंगे तो -1 यहां पे रखेंगे तो -1 यहां पे भी तो रखेंगे। ए बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस ही रहेगा, जिसके वजह से कोई भी मोनोमियल फंक्शन बाहर आएगा तो इटसेल्फ के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो इस तरह से आप इक्वल वाला चेक कर लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं ग्रेटर देन लेस देन वाले की। तो मॉड ऑफ ए छोटा है बी से, इक्वल वाला बात समाप्त हो चुका। अब आ जाइए लेस देन में। कहा है कि मॉड ऑफ ए ऐसा है कि बी से छोटा है। तो अगर मॉड ऑफ ए बी से छोटा है तो क्या बी मॉड ऑफ ए से छोटा होगा? केवल बी मॉड ऑफ ए से छोटा होगा। यही तो रिलेशन